हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कृष्ण कार्तिक पूर्णिमा का हिंदू धर्म में अत्यंत महत्व है। इस दिन स्नान और दान से भगवान की कृपा सहज ही प्राप्त हो जाती है और इस दिन देव दिवाली भी मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन देवलोक से समस्त देवी देवता धरती पर दिवाली मनाने काशी के घाट पर आते हैं और इसी दिन लक्ष्मी नारायण भगवान और भगवान शिव की पूजा का भी विशेष विधान है। देव दिवाली के दिन अपने घर पर जिस तरह से दिवाली के दिन दीप जलाते हैं उस तरह से दीप जलाने चाहिए। इस साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, तो चलिए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा की शुभ तिथि और इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। इस बार पूर्णिमा तिथि 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:37 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा की तिथि का समापन हो रहा है 5 नवंबर बुधवार को शाम 6:48 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय, वैपनी तिथि के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत स्नान दान केवल 5 नवंबर बुधवार को ही किया जाएगा और इसी दिन देव दिवाली भी मनाई जाएगी। 5 नवंबर बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त रहेगा, सुबह 5:02 से लेकर 5:50 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:38 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:42 पर। सिद्धि योग इस दिन बन रहा है सुबह 11:28 तक। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा और भद्रा पूर्णिमा तिथि के दिन सुबह 8:44 तक रहेगी। हालांकि भद्रा एक दिन पहले ही दोपहर 1:36 से प्रारंभ हो जाएगी और भद्रा का वास इस बार स्वर्ग लोक में रहेगा, इसलिए ये भद्रा पूजा पाठ संबंधी कार्यों के लिए अशुभ नहीं रहेगी। अगर आप इस दिन कोई भी नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो भद्रा काल की समाप्ति के बाद यानी सुबह 8:44 के बाद से कर सकते हैं। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:36 तक रहेगा। इस समय आप सुबह का स्नान भी कर सकते हैं, हालांकि स्नान आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। सायंकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:33 से 6:51 तक, जब आप शाम के समय दीपदान कर सकते हैं और विजय मुहूर्त दोपहर 1:54 से 2:38 तक रहेगा और इस बार विजय मुहूर्त में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा या कथा का पाठ बहुत शुभ रहेगा। चंद्रोदय होगा शाम को 5:27 पर, तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। देव दिवाली या कार्तिक पूर्णिमा के दिन 5, 7, 11, 21 या 51 या 108 दीपक जलाना शुभ माना जाता है। हालांकि आप अपनी इच्छा अनुसार कितने भी दिया जला सकते हैं और मान्यता है कि इस दिन 365 बाती वाले दिया जलाना सबसे शुभ होता है और इस दिन 365 बाती वाला दिया जलाने से सभी पूर्णिमाओं को पूजा और दीपदान और व्रत के बराबर पुण्य मिल जाता है। तो शाम के समय गोधूली मुहूर्त में आप दीपदान कर सकते हैं। अगर संभव हो तो मणिकर्णिका घाट पर इस दिन स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास की पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास का समापन भी हो जाता है और इसी के साथ पंच बिखु व्रत भी समाप्त हो जाता है, जो कि देव उठान एकादशी के दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। साथ ही कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही अपने कार्तिक मास स्नान आदि का उद्यापन भी करते हैं। उद्यापन के लिए सुहागन ब्राह्मणी को सुहाग की सामग्री सहित वस्त्र, दक्षिणा, फल, मिठाई आदि का दान करें और पंचुक व्रत के उद्यापन के लिए 5 की संख्या में चीजों का दान करें, जैसे 5 तरह के फल या 5 फल, 5 तरह के अनाज, या फिर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने भी हो सके उतना अन्न, धन और मौसमी फलों का दान ब्राह्मण देवता को कर सकते हैं। इस दिन आप दीपदान तुलसी जी के पौधे के नीचे, पीपल, समी और घर के आंगन, बालकनी या फिर आंवले के वृक्ष के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, छत पर, मुख्य द्वार पर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि हर दीपक में शुद्ध घी या फिर तेल का प्रयोग करना चाहिए और दीपक जलाते समय ओम नमो नारायण या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।